हेलो, मैं हूँ अंकिता और आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। वैसे आज क्या हो गया है? ये आज आया क्यों नहीं? लगता है दाल में कुछ काला है। बिल्कुल सही कहा तुमने, दाल में कुछ काला है, क्योंकि यही आज के हमारे एपिसोड का नाम है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध और आज के हमारे एपिसोड का नाम है दाल में कुछ काला है। इस एपिसोड में हम चरक संहिता में वर्णित शमी धान्य वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। शमी धान्य वर्ग में अलग अलग दालों के गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अंकिता, तुमने ये दाल वाला एपिसोड कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। कपड़ों पर दाल चिपकाने की क्या ज़रूरत थी? इतनी देर हो गई, 1 घंटे से अंदर बैठा है। अरे बाहर भी आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये सब कल रात की उड़द की दाल का कमाल है। उड़द की दाल अधिक मल मूत्र उत्पन्न करती है। अब वहाँ तो अकेला छोड़ दो आयुर्वेद को। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? अरे माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी मेरा आशीर्वाद तो याद है ना। पता नहीं क्यों तुम्हें उड़द की दाल खाने के लिए कह रही थी। वैसे उड़द की दाल पौरुष को बढ़ाती है, वो शुक्रवर्धक होती है। उड़द की दाल बल को बढ़ाती है और वात को भी कम करती है। जब ये उड़द की दाल इतनी अच्छी है तो हम रोज़ रोज़ क्यों नहीं खाते? उड़द की दाल पचने में भारी होती है और गर्म भी होती है, इसलिए रोज़ नहीं खानी चाहिए। वैसे तुम थकते नहीं हो ना? दिन भर आयुर्वेद का ज्ञान देते रहते हो। बच्चा, आई कैन टॉक आयुर्वेद, आई कैन वॉक आयुर्वेद, आई कैन लाफ आयुर्वेद। हो गया, अभी ज़्यादा उड़ो मत, तैयार हो जाओ, हमें मूवी जाना है। आज कितने दिनों बाद हम मूवी देखने आए हैं। अब ये क्या था? राजमा। पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मैं अभी आया। इसके साथ कहीं जाना मतलब मूवी ख़त्म तो नहीं हो गई? मूवी तो ख़त्म नहीं हुई, पर तुम्हें ज़रूर ख़त्म कर दूंगी। अरे वो राजमा में सरगुन होता है ना, वो विरेचक होती है, मीन्स वो लूज मोशन कर सकती है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? खाई तो बड़े चाव से थी ना तुमने। हाँ, राजमा भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और रुक्ष होने से वात को भी बढ़ाता है। फिर शुरू हो गया। और हाँ, पचने में भी भारी होता है। तुम बस घर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। I am sorry. अरे कोई बात नहीं, मटर के दाल से होता है ऐसा कभी कभी, वो वात को बढ़ाती है ना। वैसे मटर पचने में हल्का होता है, ठंडा होता है और शरीर में रूखापन उत्पन्न करता है। हाँ हाँ, समझ गए वो। अब चलो जी। कितने क्यूट हो यार तुम, फाट में भी ज्ञान दे दिया। चलो आज मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ।
तो फिर आज क्या खाओगे? मुझे तो पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं तो कुलथ और मोठ की दाल खाऊंगा। कुलथ और मोठ की दाल संग्राही होती है, मीन्स मल को बांध के रखती है। तुम्हें तो पता है मूवी देखते समय मेरा क्या हाल हुआ था, लूज मोशंस। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे पता है तुम ये दोनों दालों के गुण मुझे सुना के रहोगे, सो प्लीज़ गो अहेड। कुलथ की दाल गरम होती है, टेस्ट में कसैली होती है, पर पचने के बाद खट्टी हो जाती है और ये वात को भी कम करती है। मोठ की दाल ठंडी होती है, रूखी होती है और टेस्ट में मीठी होती है। हो गया, अब मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ? हाँ, और उस पिज़्ज़ा पर तुम अरहर या तुअर की दाल भी डलवा लो, तुम्हारा कफ पित्त भी कम हो जाएगा। वैसे तुम्हें पता है चने और मसूर की दाल पचने में हल्की होती है और ठंडी होती है। वैसे तो तुम्हें पता है झाड़ू भारी होता है और कड़छी गर्म होती है। वैसे तो बेलन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान दूंगा। अंकिता, दुनिया की सभी बीवियों में तुम सबसे अच्छी हो। ओह, हाँ बिल्कुल उसी तरह जैसे मूंग की दाल सभी दालों में सबसे अच्छी है। मूंग की दाल पचने में हल्की होती है, ठंडी होती है और सभी दालों में श्रेष्ठ मानी गई है। तो ये था हमारा एपिसोड दाल में कुछ काला है। इस एपिसोड में हमने मूंग, उड़द, राजमा, कुल्थी, मोठ, मसूर, चना, मटर और अरहर के गुण देखे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे हमारे अगले एपिसोड्स देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।